नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। क्यों मुझे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में एक बड़ी गिरावट दिख रही है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहूंगा। मार्केट के कुछ ऐसे लेवल्स हैं वो भी डिस्कस करूंगा और साथ साथ मेरा क्या ट्रेड है वो भी दिखाऊंगा और मेरा क्या लॉस प्रॉफिट है उसके बारे में पूरी डिस्कशन करना चाहूंगा, पूरी डिटेल आपको देना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ अपने मन की बात। बेसिकली ये है कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में आजकल फेक पीएनएल्स चल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो पीएनएल्स में यानी कि प्रॉफिट लॉस में कुछ एडिटिंग करके वो आपके सामने गलत चीज़ें पेश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की वीडियो बना देते हैं, जब लॉस होता है तो लॉस की वीडियो नहीं बनाते। जैसे आपने देखा कुछ बड़े नाम थे मार्केट में जिनको एक एक दिन में 4-4 करोड़ का नुकसान हुआ। 4 करोड़ क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि 4-4 करोड़ का नुकसान हुआ है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बारे में मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, जो मतलब ज्ञान दे रहे थे मार्केट में, अपने कोर्सेज बेच रहे थे, इसके साथ साथ टेलीग्राम पे टिप्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। बट जब देखा ट्रेड करने में तो भैया 2 साल के आईटीआर में 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान। तो मतलब कहने का मतलब है कि, और वो शो भी नहीं कर रहे, ठीक है नुकसान हो गया ठीक है, बट वो नुकसान शो ही नहीं कर रहे। हमेशा हर जगह पे जाके वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो करोड़पति ट्रेडर हूँ, मेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहता है। तो भैया अब हम भी भाई ट्रेडर हैं, हम भी काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। अब आप भी हमें देख रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि यार ये बंदा भी फेक हो सकता है, लग रहा होगा ना, क्योंकि ये ट्रस्ट ही खत्म हो चुका है। जो बड़े बड़े नाम थे उन्होंने आपको धोखा दे दिया। आपका एक ट्रस्ट था, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको मेरे ऊपर भी लग रहा होगा। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल मैंने 1 साल पहले डिजिटल ब्लॉगर पे एक पॉडकास्ट किया था। तो कल मेरे पास फ़ोन आया डिजिटल ब्लॉगर का, मतलब बेसिकली उनकी टीम का, और उन्होंने मेरे से पीएनएल मांगा कि भाई हम आपका पीएनएल लेना चाहते हैं, आप ही का नहीं ले रहे, जितने भी लोगों का हमने बेसिकली पॉडकास्ट किया था सबका पीएनएल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर तभी के तभी मैंने 2 साल का पीएनएल उनको दे दिया, ठीक है, जिसमें इस साल प्रॉफिट भी था, लास्ट ईयर भी अच्छा खासा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको दी। और इवन अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कल डिजिटल ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाई थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया है। तो ये स्क्रीन पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। जो भी हमारे मंच पे आता है बिग बुल सीरीज़ के, वो वैलिडेटेड हो, सही तरीके से आया हो, उसने कुछ फेक काम नहीं किए हो। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो भी इस मंच पे आता है या जो आने वाला है उसको देखें कि वो इस मंच पे आने का हकदार था या नहीं। अब आगे फ्यूचर में ये जो आएंगे उनका तो डेफिनेटली यूज़र आईडी पासवर्ड लेके चेकिंग होगा, हमारी टीम को और सशक्त किया जाएगा, और जो नहीं बताएगा उसको नहीं आने दिया जाएगा बिग बुल सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो आ चुके हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको भी एक बार रीचेक कर लें, वैलिडेट कर लें कि जब ये आए थे क्या इनके नंबर सही हैं, इनकी बातें सही हैं, जो एक कहानी बता रहे हैं वो क्या इनके एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस या इनकी ट्रांजैक्शंस के साथ मैच हो रही हैं, क्या वो सही में ट्रेडर हैं भी, क्या वो एक ट्रेनर है या एक कंटेंट क्रिएटर है। अब इसमें गोयला स्कूल ऑफ बिजनेस के हर्ष गोयला हो या सलमान हो या मुकुल अग्रवाल हो, अभिषेक कर हो, प्रफुल्ल कुलकर्णी, उमेश शर्मा, राहुल लक्ष्य, और इसके अलावा पता नहीं कितने नाम हैं। बट एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट प्रफुल्ल कुलकर्णी, उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस से, राहुल रहे हैं जो कि वीडियो आएगा जिनका अभी आया नहीं है, देन यू हैव लक्ष्य, इसके अलावा और भी नाम हैं। इन सब ने अपने यूज़र आईडी पासवर्ड दिए, इन सब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हमने की, खुद लॉगिन करके चेक किया, हमारी टीम ने प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया, नंबर ऑफ ट्रेड चेक किए, और ये सब ने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दिया, खुशी से दिया, पहली मैसेज में ही कर दिया। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी कि कैसे डिजिटल ब्लॉगर जो मार्केट में एक बड़ा नाम है, उन्होंने हमें पूरी तरीके से अप्रिशिएट किया। इसके अलावा आज मेरे पास जो स्टॉक का भी कॉल आया था, उन्होंने मेरे से पीएनएल मांगा और वहाँ पे भी मैंने पीएनएल अपना दिया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि पीएनएल लेवल ठीक है, तो उन्होंने मेरी जो वीडियो थी वो पब्लिक ही रखी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैंटोर्स थे, बहुत से ऐसे गुरुजी थे मार्केट के, बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे सब्जी वाला बना करोड़पति ट्रेडर, 10 लाख का नुकसान था, प्रॉफिट कर लिया 20 करोड़ का। इस तरीके की जो वीडियो आती जो स्टॉक में, जो एक फेक जोश था, उनकी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि उन्होंने पीएनएल नहीं मांगा। बट अब बात उठी तो उन्होंने पीएनएल मांगा तो पता चला उन लोगों ने पीएनएल देने से मना कर दिया। और डिजिटल ब्लॉगर के चैनल में भी काफ़ी लोगों ने पीएनएल नहीं दिया, तो उन्होंने वीडियो हटाई, डाउन कर दी वीडियो, आपने जैसे कि वीडियो में देखा होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक एक बड़ा नाम है मार्केट में, उन्होंने भी काफ़ी लोगों की जो वीडियोज़ है वो डाउन करी है। अभी मेरी वीडियो पब्लिक है। तो इसका मतलब ये है, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो इट मीन्स कि मैं एक जेन्युइन ट्रेडर हूँ, मैं अपने सारी चीज़ें शो करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि ये पीएनएल है मेरा, तो पीएनएल है, तो मैंने अपना वेरीफाइड चीज़ें सबको दे दी है। तो फिलहाल दोस्तों एक जेन्युइनिटी थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, एक
एक एप्रिसिएशन मुझे डिजिटल ब्लॉगर और जो स्टॉक से मिला वो मैं बताना चाहता था। अब आ जाते हैं मार्केट पे और मार्केट की बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी सबसे पहले मेरी एक पोजीशन बनी हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने पुट्स ली हुई है। तो मैं पहले अपनी पोजीशंस आपको दिखा देता हूँ कि मेरी क्या पोजीशंस है और मुझे क्या लॉस चल रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहूँगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मार्केट में आगे क्या लग रहा है, बहुत डिटेल में दोस्तों मैं बताऊंगा। पहले एक काम करता हूँ कि पहले मैं मार्केट के एनालिसिस कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपना एमटीएम दिखा देता हूँ। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वो है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे होंगे और बैंक निफ्टी के यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट है पूरी तरीके से कंसोलिडेट रहा। अगर आप देखेंगे तो शाम को 7:30 बजे एक डेटा भी है, वो एक इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद डॉ में कुछ हलचल देखने को मिलेगी, तो उसका इम्पैक्ट कल निफ्टी में हमारी मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम यहाँ बात करें तो अभी मैंने पोजीशन बनाई है, पहले अपनी पोजीशन के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बाद में अपना लॉस प्रॉफिट दिखा दूंगा। अब देखेंगे तो भैया आपको पहले भी पता है कि इस महीने में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी 50,000 रुपये से, वो 3.5 लाख रुपये हो गई थी। तो उसके बाद मैंने कल कुछ ट्रेड बनाए थे। ट्रेड क्या थे बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर, और ये इसकी नेक लाइन थी, राइट। ये एक सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ पे हमने पहले शॉर्ट करा, बाजार नीचे आया, उसके बाद हमने कल क्या करा, इस एरिया में अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के चल दी कि भैया मजा लग रहा है कि यहाँ से गिरावट दे सकता है। रीजन उसका सबसे बड़ा क्या था, क्योंकि बाजार क्या होता है जब भी हेड एंड शोल्डर किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे अगर आप बुक्स में भी पढ़ेंगे तो इसका तरीके का हेड एंड शोल्डर होता है, ये नेकलाइन होती है मार्केट में, नेकलाइन ये ब्रेक डाउन होता है इसका, फिर बाजार वहां पे जाता है, इस रेजिस्टेंस एरिया पे जो सपोर्ट था वहां पे ट्रेड करा के फिर एक गिरावट देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स में भी आपको काफी बार ऐसा देखने को मिल जाएगा। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं हेड एंड शोल्डर के बारे में तो भी इस तरीके से बताया हुआ है। अब फिलहाल दोस्तों बात करेंगे कि हुआ क्या कि कल के दिन बाजार जो था अपने रेजिस्टेंस के आसपास था। अगर बात करूं तो 44,300 के आसपास जब बैंक निफ्टी ट्रेड करा रहा था तो वहां से लगा कि यार ऊपर जाने में ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 200, 250, 300 पॉइंट जा सकता है, पर नीचे जाने में मुझे लग रहा है कि 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं दोस्तों, लॉस प्रॉफिट एक अलग चीज है, कोई बात नहीं, एक व्यू है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक ना बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है मान लो 44,300 का, मैं आपसे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एक आपको समझा नहीं रहा बस सवाल पूछ रहा हूँ, अब इसका जवाब अपने अंदर ही रखिएगा या कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कहता हूँ यार 44,300 का रेट है यार, ये ना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कितना जाएगी, 300 से 400 पॉइंट की तेजी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो ऊपर इतना ही जाएगा अगर जाएगा तो, मगर नीचे अगर गिरा तो 2000 पॉइंट से 3000 पॉइंट की गिरावट ये दे सकता है। देता ही नहीं देता वो अलग चीज़ है, बट आप क्या करोगे इसमें, आप क्या करोगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप कहोगे यार पूरी एनालिसिस करी, ठीक है 300-400 पॉइंट की तेजी आएगी, बट गिरावट जो देगा वो 2300 पॉइंट की आएगी। तो और मैं आपसे बोलूँ दूसरा क्वेश्चन कि या तो यहाँ पे शॉर्ट कर दो तो रिस्क 300 से 400 पॉइंट का है, या तो अगर बाजार 44,600 के ऊपर जाता है तो, अगर जाएगा तो शॉर्ट कर देना और 100 पॉइंट का एसएल ले लेना, वहां से आप क्या करोगे 3000 से 4000 पॉइंट ले सकते हो, 2 से 3000 पॉइंट। तो क्या करोगे, दो ऑप्शन रहेगा, या तो आप बोलोगे कि नहीं भी मैं रिस्क लूंगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा पोजीशन, हो सकता है ऊपर जाए ना और यहीं से गिर जाए क्योंकि बाजार को तो नीचे आना है, मान के चलो, ठीक है। दूसरे जो लोग होंगे कहेंगे नहीं यार मैं ना बहुत सेफ होकर चलना चाहता हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा वेट करेंगे, जैसे बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा वहां से वो अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के चलेंगे। कल मेरे साथ यही हुआ। कल हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ, सारी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट का, अब कल मार्केट यहाँ पे चला तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, मार्केट चल रही है 44,300, 3 लाख रुपए तो कमा चुका हूँ इस महीने में, 50,000 के 3.5 लाख कर चुका हूँ, थोड़ा जोश भी आ गया था, और थोड़ा बहुत तो रहता ही है जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ यहाँ से सेल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 600, 650, 700 तक है, इससे ऊपर नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट मेरा जो लग रहा था वो 43,500 का था, जो कि लो बनाया था। इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लेवल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रीज़न है इसका। अब मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई और बाजार में हुआ क्या भाई, बाजार मेरे अगेंस्ट चला और क्वांटिटी थी ज़्यादा, कोई बात नहीं, बाजार चला गया ऊपर। बट अगर अभी की बात करें तो ये जो नेक लाइन है, अगर आप देख रहे हैं जो नेक लाइन है, नेक लाइन के ऊपर जाके मार्केट में गिरावट आई थी जहाँ पे हमने पैसा बनाया था, और ये नेक लाइन के आसपास ही दोस्तों ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। और अब आज का जो लो है, अगर मैं आज के लो की बात करूँ
429 के आसपास का लो है, एग्जैक्ट आप चेक कर लीजिएगा। और कल के दिन अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करना पसंद करूंगा, इस एरिया को यहाँ पे देख लेते हैं, इस एरिया को जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल का लो है वो है 44,429 का, ये लो बना हुआ है। अगर नेक्स्ट कैंडल कल की एक बेरिश कैंडल इस लो को ब्रेक कर देती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेरिश कैंडल ब्रेक कर देती है, तो वहां से एक सेल की अपॉर्चुनिटी फ्रेश सेलर्स को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल कर दो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं टिप्स नहीं देता, बट ये आपको एक लेवल बता रहा हूँ कि क्या लेवल है। मैंने तो भाई अपनी पोजीशन यहीं पे सेल कर दी थी 44,300 के आसपास। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था भाई ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पॉइंट की तेजी आएगी, जो कि मुझे लग रहा है कि अब आ चुकी है। आज जो हाई बन गया था, मुझे लगा कि बन गया, कितना बना है, 44,673 का हाई बना है, और उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। हालांकि देखेंगे तो निफ्टी पॉजिटिव थी 40 पॉइंट, बट बैंक निफ्टी फ्लैट थी या नेगेटिव थी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, राइट? तो मेरे हिसाब से 44,429 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे तो शॉर्ट बनती है। बट यहाँ पे जो ये एरिया है दोस्तों, ये एक तरीके से सप्लाई जोन बन चुका है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन से मुझे लग रहा है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। बाकी ठीक है, बाजार गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, वो एक अलग चीज़ है। एनालिसिस मेरी गलत भी हो सकती है, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भी प्रॉफिट होता है, मुझे भी लॉस होता है, और मैं अपने लॉसेस दिखाता हूँ। बट एक ट्रेड बनाने का मेरा अप्रोच क्या था, मेरी क्या सोच थी, वो मैं दोस्तों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न उसका कुछ और भी है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, क्योंकि नॉर्मली मैं 100-150 पॉइंट का ऐसा रखता हूँ इंडेक्स में। इस बार मैंने बड़ा सेल रखा, क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं मिल रहा था। बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर फॉल आया तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क लेना बनता था। क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा कर दी, क्योंकि मेरा पिछला प्रॉफिट आ रहा था। बाकी दोस्तों मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लॉस प्रॉफिट अभी भी कर रहा हूँ, अलग चीज़ है, बट इसे समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे इसका वीकली चार्ट लगाऊं, 1 वीक का चार्ट लगाता हूँ दोस्तों, इसका ये तो हो गई हमारी डेली चार्ट के एनालिसिस। अगर मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूँ तो वीकली चार्ट पे कुछ और आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश अराबी पैटर्न। उसके अकॉर्डिंगली भी दोस्तों ये जो एरिया था वो भी शॉर्ट का बनता था। तो कई बार आपने देखा होगा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो ये शूटिंग स्टार था, बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली, ठीक है। कई बार पैटर्न बने, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो ये एक पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है। मार्केट नीचे आया था, वापस से गया कहाँ पे, ये जो सपोर्ट एरिया था इसी सपोर्ट पे। तो मुझे लग रहा है कि दोबारा से फॉल देखने को मिल सकता है, बट इस बार जो फॉल होगा वो बड़ा हो सकता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कल से पुटे खरीदना चालू कर दो, ऐसा नहीं है। सोच समझ के ट्रेड करो। और जो मेरी खुद की पोजीशंस है दोस्तों, वो मैं करंट एक्सपायरी की कभी नहीं लेता। काफ़ी लोगों को मैसेज आते हैं सर करंट एक्सपायरी की कॉल है, नहीं भाई अगले एक्सपायरी की कॉल लेता हूँ, या सॉरी अगले एक्सपायरी पे मैं ट्रेड करता हूँ, कॉल या पुट जो भी लेता हूँ अगले एक्सपायरी पे, ताकि मुझे टाइम मिल जाए। और यहाँ पे तो दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम्स है, बड़े टाइम फ्रेम में टाइम लगता है, टारगेट आने में, स्टॉप लॉस कटने में टाइम लगता है। हाँ, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, बट अगले एक्सपायरी पे काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे मार्केट में टाइम मिल जाए और थीटा मेरा कम डिके हो। ये तो दोस्तों होगी मेरी यहाँ पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट इस गेम का पार्ट है। अभी मैं कह रहा हूँ काफ़ी जो पेनल्स वगैरह थे, लोग देने से डर रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरा कोई लॉस देख रहेगा। अरे भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, मैटर नहीं करता, लॉस प्रॉफिट होता है, बट आप प्रॉफिट करो छोटे छोटे, लॉस करो बड़े बड़े, फिर आप ट्रेडर नहीं हो, फिर आप ज्ञान नहीं बांटते रहो, लोगों को कोई फायदा नहीं है। और अगर आप हमें देखेंगे तो 50,000 से सीरीज बनाई थी, 3.5 लाख कर लिया, आज नुकसान है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, डटे हुए हैं मार्केट में और अपनी एनालिसिस से टिके हुए हैं। बाकी स्टॉप लॉस कटेगा तो एग्जिट कर देंगे। और भी बाकी दोस्तों हमारे जो पीनल्स वगैरह थे वो मैंने हर जगह शेयर कर दिए। जो भी मेरे से पीनल मांग रहा था, जो भी डिजिटल ब्लॉगर, जो स्टॉक जिसने ही मांगा, मैंने दोस्तों एक कॉल पे अपना पीनल दिया, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ अपने अंदर छुपाता नहीं हूँ। अगर मैं प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ तो मैं वो पीनल भी शेयर करने का हकदार रखता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये देखेंगे दोस्तों, ये हो गया जी अपना निफ्टी। अब निफ्टी की बात अगर आप करेंगे तो निफ्टी का बेसिकली क्या है, एक सपोर्ट एरिया, और मैं काफी टाइम से खींचता हुआ जा रहा हूं इसे। और यहां से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया उसकी बात करेंगे तो 19,270 रुपए के आसपास है, 270, 280, 300 उसके आसपास ही है। 19,270 का रेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका जी एक हो गया सपोर्ट। अब बाजार क्या कर रहा है, निफ्टी की अगर बात करूँ तो निफ्टी बिल्कुल पूरी तरीके से कंसोलिडेट है, कुछ नहीं है निफ्टी में, चीटा खा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा।
और कल मैंने पोजीशन शॉर्ट बनाई थी, रीजन उसका क्या था, क्योंकि कल 270 के नीचे गया था तो मैंने शॉर्ट पोजीशन बना दी। शॉर्ट का मतलब कि मैंने यहाँ पे पुट्स बाय कर ली। अब मैंने जब पुट्स बाय करी तो अब मैंने सोचा यार पुट्स बाय तो कर ली है, कोई बात नहीं, बट भाई स्टॉप लॉस तो लगाना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो वहां से 100 पॉइंट की तेजी आ चुकी है और मैं निफ्टी 30-40 पॉइंट का ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं रखता, बट मेरा व्यू बड़ा था। मुझे लग रहा है कभी भी बाजार 19,270 के नीचे आता है। इस बार देखो, एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, कहीं ना कभी तो सपोर्ट ब्रेक करेगा यार, नीचे तो आएगा ही आएगा ना। अगर बार बार ये सपोर्ट ब्रेक करता है, कभी ना कभी तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इस फॉल के लिए यानी कि बड़े 18,600 के आसपास मुझे लग रहा है, 18,600 से 700 के आसपास मुझे लग रहा है कि निफ्टी आ सकती है, बट 19,270 इसका बहुत मेजर सपोर्ट है। माफी चाहूंगा दोस्तों एक बार कहते हुए मेरे को कि बार बार सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, बार बार इसमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, बट क्या करें दोस्तों, हमारा काम है कर्म करना, हम फल की इच्छा नहीं कर सकते। अगर दोबारा सपोर्ट के नीचे जाता है तो दोबारा से शॉर्ट पोजीशन मैं बनाऊंगा दोस्तों, बनी हुई है वैसे, कहने का मतलब मैं फिर से बनाऊंगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अब मान लो कि अगली बार 19,270 के नीचे आया और आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, नहीं यार बार बार बाउंस बैक मिला, इस बार भी आ सकता है, और वहीं से दोस्तों 300-400 पॉइंट गिर गया तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। तो अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आप एक बात सोच रहे होगे कि यार आपने ट्रेड तो करा, बट आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया था या नहीं लगाया। आपने पोजीशन अपनी ओपन रखे, 2 दिन आपने अपनी पोजीशन ओपन रखी, बाजार आपके अगेंस्ट था। देखो दोस्तों, मैंने क्या करा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी, ये आप देख ले होंगे, ये हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी यहाँ पे, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लास्ट वाली कैंडल देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बाजार इसके ऊपर गया बट सस्टेन नहीं करा, वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब ये एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, बट ये डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर ढंग से ब्रेक होता है, अगर मान लो 19,370-75 के ऊपर बाजार जाता है कल के दिन, अच्छा सस्टेन करता है, तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा। 370-80 जाएगा, मैं निकाल दूंगा या लॉस बुक कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉस हो गया कोई बात नहीं, वो कमाया था थोड़ा, वो दे दिया बाजार को, कोई बात नहीं। बट मेरा ऐसा है, ऐसा नहीं मैं होल्ड कर लूंगा, छोड़ दूंगा, ये कर लूंगा, नहीं भाई। अभी मैंने पोजीशन बनाई थी, बट अभी जो ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट नहीं आया। जब ब्रेकआउट आएगा तो एग्जिट करूंगा। हो सकता है कल भाई गैप डाउन हो जाए, आज इवेंट है 7:30 बजे, एक न्यूज़ है, हो सकता है न्यूज़ का इम्पैक्ट कल मार्केट में देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों हम तो एक बात कर सकते हैं, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर कहीं अगेंस्ट खुलता भी है मार्केट, हमारे एनालिसिस के खिलाफ खुलता है, तो भाई अपना लॉस बुक कर लेंगे और हाथ जोड़ के मार्केट से खड़े हो जाएंगे, भाई ठीक है जी लॉस हो गया, अब यहाँ से बुक कर लो, बट जीरो होने का वेट नहीं करेंगे। ऑप्शन बायर है तो उसका मतलब ये नहीं कि जीरो होने का वेट करें, इसलिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करता हूँ। तो ये मेरी एक ना निफ्टी की एनालिसिस है, और कभी भी 19,270 के नीचे जाता है तो सेल पोजीशन बनाई जा सकती है, और 370 के ऊपर जाता है तो भैया यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये एनालिसिस दोस्तों मेरी निफ्टी की है। एक और चीज़ है दोस्तों, फिन निफ्टी की बता देता हूँ। फिन निफ्टी मेरी पोजीशन है, इसमें थोड़ा सा नुकसान है मेरा, 30,000 के आसपास का नुकसान चल रहा है इसमें, इस ट्रेड में। रीज़न उसका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर अपना मैं M2M भी दिखाऊंगा, मतलब M2 मतलब जो मेरा लॉसेस चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, जो भी बेसिकली मेरे ट्रेड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जी हो गया जी बैंक निफ्टी, यहाँ पर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी यही चीज़ है कि यहाँ पे कल मैंने क्या करी थी, अपनी सेल पोजीशन बनाई थी उसी चीज़ सोच के कि ऊपर जाने को तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना चले जाएगा, 19,830 840, जो कि आज चला गया है। बट ये देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बाजार क्या है, कई बार आता है नीचे और यहाँ पे पुल बैक देता है, रिटेस्ट करता है और फिर पुल बैक देता है। वो वही चीज़ जो बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी, वही मेरे को फिन निफ्टी में देखने को मिली थी। तो मैंने क्या करा, कल ही 400 क्वांटिटी की 400 पुटें ले ली। वो मेरे ख्याल से शायद जल्दबाजी हो गई, या फिर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी, जिस वजह से मेरे को इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ था, अभी नुकसान मेरा चल रहा है फिन निफ्टी में। बट दोस्तों अगर मैं बोलना चाहूँ तो 843 का हाई था, लो 765 का बना है, 799 की क्लोजिंग है, और बाजार में कभी भी फॉल देखने को मिलता है तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बट ओवरऑल बाजार जो है वो मुझे नेगेटिव लग रहा है। ऐसी दोस्तों बात करेंगे, अगर स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात मैं ज़्यादा कर नहीं रहा, बट फिर भी एक मैं आपको टाटा मोटर का स्टॉक दिखा देता हूँ। टाटा मोटर जो अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है, रीज़न उसका क्या है, 1 वीक का चार्ट देखेंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे टाटा मोटर के बारे में, तो टाटा मोटर में भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि फॉल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बात करते हैं। तो डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आपके सामने 83,000 का 89,000 का मेरे को नुकसान चल रहा है अभी, ठीक है। आप बोलेंगे बड़ा नुकसान कर रहे हो आप, तो क्या बात हो गई। हाँ जी,
बड़ा पैसा आ रहा है क्या, बहुत नुकसान कर रहा हूं। आप सोच रहे होगे भाई देखो 50,000 के 3.5 लाख करे थे, अगर लाख रुपए चले भी जाते तो कोई बात नहीं, एक्चुअल में कोई बात नहीं है, बात है। बट अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं यहाँ पे तो देखने को आपको मिलेगा कि निफ्टी मेरी 121 रुपये की बाय है, आप देखोगे वाला एक मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिएगा एवरेज प्राइस मेरे 121 का चल रहा है 77 के आसपास, ठीक है। वहाँ से अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। अगर आपका 1 लॉट होता तो कितना नुकसान होता, कुछ 2,500 रुपये के आसपास। बट मेरे पास क्वांटिटी देखो ना कितनी, 750 क्वांटिटी लेके बैठा हूँ, मैं भी महान हूँ ना, क्या कर सकते हैं। फिर निफ्टी में मैं मानता हूँ कि फिर निफ्टी का प्रीमियम ज़्यादा डिके हो रहा है मेरा, बट बैंक निफ्टी देखोगे तो 209 रुपये की एवरेज है, बाय की 210 और 170 के आसपास ही चल रहा है, 167 170 के आसपास चल रहा है। अगर 200 पॉइंट भी बैंक निफ्टी गिर गई ना तो दोस्तों मैं सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट में आ जाऊँगा। आप कहने का मेरा मतलब ये है। बट क्वांटिटी देखो ना भाई, 600 400 750 क्वांटिटी भी तो ज़्यादा है। तो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि भाई एनालिसिस जो मैंने इस पर करी है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके की है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बाजार का अंत हो चुका है, जहां जाना था वहां जा चुका है, हो सकता है उसके ऊपर भी चले जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं है। अगर फॉल हुआ तो ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो बड़ी क्वांटिटी होगी तो ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। इस वजह से मैंने एक रिस्क लिया। मान लो कल गैप अप भी होगा तो लाख सवा लाख का भी नुकसान हो जाएगा, तब भी दोस्तों मैं 1.5 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट में रहूंगा। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी अलग करके करेंगे। और कहीं ना कहीं तो दोस्तों रिस्क भी लेना पड़ता है। अब मेरी क्वांटिटी ज़्यादा क्यों है, क्या रीज़न है, मैंने कमाया हुआ है, बट आपने कमाया नहीं है और आप क्वांटिटी ज़्यादा मार रहे हो, तो फिर वो दोस्तों उसको मैं सट्टा बोलूँगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के फ़ोन आता है कि 10 लॉट है, 15 लॉट है, 20 लॉट है, तो वो मेरे ख्याल से गलत है। आप एक लॉट में काम करो, 2 लॉट में कर लो, 3 लॉट में कर लो, वो आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कमाया हुआ है तो मैं उसमें रिस्क ले सकता हूँ, और रिस्क भी कैलकुलेटेड है। और यहाँ पे मैं कोई 100-200 पॉइंट का ट्रेड नहीं मार रहा कि भाई मैं 100-200 पॉइंट आएगा मेरे फेवर में तो निकल जाऊंगा। यहाँ मैं 2,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, 1,000 पॉइंट की सोच रहा हूँ, तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ। और कैलकुलेटेड रिस्क है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। हो सकता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल हो 5-10 मिनट के चार्ट पे काम करना, जो कि मैं भी करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने भी ट्रेड्स करे तो पैसा बनाया मैं करता हूँ दोस्तों। बट अभी 15 मिनट के चार्ट पे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें। कई बार बड़े टाइम फ्रेम्स में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है बेटर जगह पे, उसका आपको बेनिफिट उठाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों मार्केट है, मार्केट यूनिवर्सल है। कल देखते हैं क्या रहता है, शाम को डेटा देखते हैं डाउ जोन्स का क्या रहेगा, और उसके बाद डाउ जोन्स में क्या मजार चेंजेस आते हैं, उसका इम्पैक्ट कल हमारे एसजेएक्स मार्केट में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं शाम को भी अपडेट कर दूंगा। साथ साथ बोलना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा एक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप 7,999 का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में सिखाई जाती है। साथ साथ बोलना चाहूँगा इसमें पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई करिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे बाय सेल करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों कोई भी डाउट है, नंबर है मेरा, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा ऑप्शन का कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। इसके कहना चाहूँगा दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐप है हमारी, ऐप की डिटेल भी आपको ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने अपना लॉस दिखाया आपको, मैं कुछ छुपा नहीं रहा, दिखा के चल रहा हूँ। और एक लॉस हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, हो सकता है भाई प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाए अगर बाजार में थोड़ा फॉल देखने को मिले। पर दोस्तों मैं बाजार में रियल रहूँगा, जो भी मेरे प्रॉफिट लॉसेस होंगे वो आपके साथ शो करूँगा। रीज़न क्या है ट्रेड बनाने का, वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा। और साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ट्रेड बनाने से पहले, ट्रेड ख़त्म करने के बाद, ये सारी चीज़ें मैं शो करता हूँ। कल जब मैंने ट्रेड बनाया था तो शो करा था, और आज ट्रेड मेरा रनिंग है उसके बारे में भी शो कर रहा हूँ। क्यों बनाया था वो चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।